नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो कोरोना काल में होटल रेस्टोरेंट बंद हैं, लेकिन मेरठ में हुक्का बार खुले हुए हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लड़के लड़कियां जमकर कश मार रहे हैं। इस बारे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो डीएम तक पहुंचा तो हड़कंप मच गया और तुरंत ही प्रशासन की टीम ने एक रेस्टोरेंट पर छापा मारा। लेकिन छापे की सूचना लीक हो गई और छापामार टीम बैरंग लौट गई। हालांकि हुक्का बार बंद कर दिया गया और मामला भी दर्ज कर लिया गया, लेकिन इस मामले को लेकर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। तो किस तरह से मेरठ में हुक्का बार चलाया जा रहा था, नाबालिग लड़के लड़कियां यहां पर पहुंचे थे, लेकिन जब तक ये वीडियो वायरल होकर पुलिस वालों तक पहुंचता तब तक किसी की सूचना हो गई थी। डीएम तक ये मामला पहुंचा और तुरंत प्रशासन की टीम ने एक रेस्टोरेंट पर छापा भी मारा, लेकिन छापे की सूचना लीक हो गई। छापामार टीम वहां से बैरंग लौट आई क्योंकि वहां पर कोई नहीं मिला। हालांकि हुक्का बार बंद कर दिया गया और मामला भी अब इसमें दर्ज कर लिया गया है। और खबर आगरा से लेते हैं। यहां पर बच्चे की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। खिड़की से लटकाकर पिता ने पीटा है बच्चे को। पिता ने जिस तरह से बच्चे को पीटा, पहले उसे रस्सी से खिड़की से उल्टा लटकाया है और फिर बेरहमी से पिता ने अपने बच्चे को पीटा है। अब ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है जगनेर क्षेत्र का ये वीडियो है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये बेरहम पिता बच्चे को पीटता नजर आ रहा है। और इस वक्त खबर आ रही है कि सीएम योगी नोएडा पहुंच चुके हैं। आज कोविड अस्पताल का उद्घाटन करना है। बातचीत करने के लिए पवन गौर हमारे साथ जुड़ गए। पवन, क्या मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं कोविड अस्पताल? देखिए, अब उनका काफिला धीरे धीरे करके पहुंचने लगा है यहाँ, और अब से बस कुछ ही चंद सेकंड के अंदर मुख्यमंत्री यहाँ नोएडा के कोविड अस्पताल पहुंच जाएंगे। सभी आला अधिकारी जो उनके प्रोटोकॉल टीम में थे वो उनके आगे आगे पहुंच गए हैं। अब से कुछ ही देर के अंदर मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं। कुछ ही सेकंड का इंतजार है, क्योंकि जहां उनका हेलीपैड था वहां से उनका काफिला निकल चुका है। जो सेक्टर जो बॉटेनिकल गार्डन में बनाया हुआ था वहां से उनका काफिला निकल चुका है। अब से चंद सेकंड के अंदर मुख्यमंत्री यहां सेक्टर 39 स्थित जो कोविड अस्पताल बनाया गया है उसके उद्घाटन के लिए पहुंचने वाले हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल से पुलिस प्रशासन है बिल्कुल एक संग एक्टिव हो गया है। सभी लगातार लोगों को रास्ते से हटाया जा रहा है, बिल्कुल मुस्तैद हो गया है। जो सेकंड जा रही हैं बस वही उतना ही समय है। बिल्कुल पवन, थोड़ी देर देख रहे हैं मुख्यमंत्री का काफिला अब से कुछ देर में ही वहां पर पहुंच जाएगा। लेकिन वक्त चूंकि 9:30 बजे का था, लेकिन 10 बज चुके हैं। हालांकि कुछ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी चेंजेस हुए हैं। क्या क्या चेंजेस हुए? बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पहुंच गया है। देखिए, पहले उनको सेक्टर 59 स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम भी जाना था समीक्षा बैठक के लिए, लेकिन अब वो समीक्षा बैठक यही होगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का काफिला यहां अब पहुंच चुका है। अब धीरे धीरे करके जो उनके काफिले की गाड़ियां हैं वो जो कोविड हॉस्पिटल है सेक्टर 39 स्थित वहां पहुंचने लगी हैं, और अब बस कुछ ही देर के अंदर मुख्यमंत्री कोविड अस्पताल पहुंच जाएंगे और इसका लोकार्पण करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि तमाम जो गाड़ियां हैं उनके काफिले की यहां धीरे धीरे आगे आ रही हैं। पुलिस बल बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद कर दी गई है। इस रास्ते पे जितने भी रूट जो आ रहे थे उनको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अब बस मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। जो पहले जो बैठक थी समीक्षा बैठक वो सेक्टर 59 में इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में होनी थी, लेकिन अब ये बैठक यही जो सेक्टर 39 स्थित जो कोविड अस्पताल करने वाले हैं। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं पवन वहां से कोविड अस्पताल के बाहर से। मुख्यमंत्री का काफिला बस पहुंचने वाला है। काफिले की बाकी गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री भी किसी वक्त भी इस कोविड अस्पताल में पहुंच सकते हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कोविड अस्पताल इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री की गाड़ी अंदर पहुंच चुकी है कोविड अस्पताल के अंदर, और बस मुख्यमंत्री गाड़ी से उतरकर कोविड अस्पताल का सबसे पहले लोकार्पण करेंगे, और लोकार्पण करने के बाद में सीधे वो इस अस्पताल का मुआयना करेंगे। मुआयना करने के बाद में यही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आला अधिकारियों के में कोरोना समीक्षा बैठक की जाएगी। तो ये मुख्यमंत्री अभी तुरंत यहाँ अस्पताल पहुंच चुके। तो ये मुख्यमंत्री अभी तुरंत यहाँ कोविड अस्पताल पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी देर में अस्पताल का लोकार्पण करने वाले हैं।
बिल्कुल, अगर इस अस्पताल की बात की जाए, मुख्यमंत्री का काफिला अंदर कोविड अस्पताल में दाखिल हो गया है। पवन, अगर इस अस्पताल की बात की जाए, काफी महत्वपूर्ण ये अस्पताल इस लिहाज से भी माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर वेल इक्विप्ड अस्पताल कोविड को लेकर बनाया गया है और साथ ही साथ कहा जा रहा है यहाँ पर टेस्टिंग की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। रोजाना कितने टेस्टिंग होंगे, किस तरह से इस हॉस्पिटल को बनाया गया है कोविड अस्पताल के तौर पर, कितने बेड्स होंगे जो अभी मरीजों के लिए उपलब्ध होंगे? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि इस अस्पताल के अंदर 400 बेड की सुविधा है। हालांकि अभी शुरुआती दौर में इसको 180 बेड के साथ शुरू किया जा रहा है। इस अस्पताल की खासियत यह है कि ये कोरोना के लिए डेडिकेटेड अस्पताल, पहला अस्पताल है इस जिले का। वैसे हालांकि और जो 3 अस्पतालें हैं, जिम्स हो, शारदा यूनिवर्सिटी, उन सब में कोरोना का जो पेशेंट है उनका इलाज चल रहा है, लेकिन ये जिले का पहला अस्पताल है जो कोरोना के लिए डेडिकेटेड है, जो बिल्कुल वेल इक्विप्ड है। इसमें चाहे इमरजेंसी वार्ड की बात करें या अलग से आइसोलेशन बेड्स की बात करें या अन्य जो सुविधाएं हैं, जो टेस्ट जो होते हैं उनकी बात करें, सारी मशीनों से लैस इस अस्पताल को बनाया गया है। तो ये अस्पताल जो आधुनिक सुविधाएं हैं, कोरोना से लड़ने के लिए जो जितनी भी सुविधाएं चाहिए होती है, उन सभी सुविधाओं से लैस है। इसलिए यह अस्पताल बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ खुद जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो इस अस्पताल का उद्घाटन करने आए हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना का प्रकोप दिन ब दिन, हम देश भर की स्थिति अगर देखें तो कल ही की अगर बात करें तो 62,000 तकरीबन मामले पूरे देश भर से आए थे। उत्तर प्रदेश की भी से अगर बात करें तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। उसके चलते कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए ऐसे हॉस्पिटल, ऐसी सुविधाओं की खासा जरूरत है। उसके चलते इस अस्पताल को तैयार किया गया। 400 बेड का अस्पताल है। हालांकि लेकिन क्योंकि अभी जिले में बहुत ज्यादा जरूरत अभी इसकी नहीं है, इसलिए फिलहाल 180 बेड के साथ शुरुआत किया जा रहा है। धीरे धीरे जैसे जरूरत बढ़ती जाएगी तो और जो बेड्स हैं उनको भी शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल पवन, इससे पहले भी हमने देखा था जब भी कोविड के मामले लगातार नोएडा में बढ़ रहे थे या दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे थे, और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल के भीतर की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने वाले हैं। वहां पर उनकी अगवानी की गई है। जो हॉस्पिटल प्रशासन है वो वहां पर पहुंचा है। तमाम लोग हैं, अधिकारी हैं, जिलाधिकारी इस मौके पर मौजूद है और अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री जो है वो कोविड अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि 400 बेड का ये अस्पताल है, फुल्ली डेडिकेटेड है ये कोविड के लिए और वेल इक्विप्ड है। हालांकि अभी शुरुआत में सिर्फ 180 बेड ही लोगों के लिए यहां पर रखे गए हैं। जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी फिर 400 बेड की भी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन कहा यह जा रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये अस्पताल है कोविड का, उसमें टेस्टिंग की सुविधा बहुत होगी। दिल्ली एनसीआर से जुड़े लोग यहां पर आकर टेस्ट करा सकते हैं। एक दिन में कहा यह जा रहा है कि जो टेस्टिंग की संख्या है वो काफी ज्यादा होगी, तो इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, अगर नोएडा की बात की जाए, इससे पहले भी जब हमने देखा था कि नोएडा में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही थी, मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे थे। आज ये कोविड डेडिकेटेड अस्पताल का उद्घाटन भी करने वाले हैं। यानी कोविड को लेकर मुख्यमंत्री कितने संजीदा हैं और उन सब जगहों पर, क्योंकि आज सहारनपुर भी जाने वाले हैं मुख्यमंत्री, तो उसको लेकर समीक्षा बैठक लगातार मुख्यमंत्री की चल रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो जब कोरोना पूरे देश भर में शुरुआत भी हुई थी तभी से मुख्यमंत्री लगातार संजीदा थे। आपको याद होगा कि जो तकरीबन पवन, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि हम अंदर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अस्पताल का उद्घाटन किया है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अस्पताल के अंदर दाखिल हुए हैं और उन्होंने इस कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया है। फुल्ली डेडिकेटेड ये कोविड के लिए है। 400 बेड का अस्पताल है, 180 बेड की अभी सुविधा शुरुआत में की जाएगी। मुख्यमंत्री इस वक्त अंदर मौजूद हैं और उन्होंने अस्पताल का उद्घाटन कर दिया गया है। तमाम मेडिकल स्टाफ वहां पर मौजूद हैं, डीएम, डीएसपी, एसएसपी सभी लोग वहां पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री ने अब इस कोविड अस्पताल का उद्घाटन कर दिया है। बिल्कुल पवन, अब हम यही कह रहे थे कि मुख्यमंत्री कितने संजीदा हैं और लगातार हर उन जिलों में नजर है जहां पर कोविड के पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है। जी बिल्कुल, पहले ही दिन से मुख्यमंत्री लगातार संजीदा हैं और रोज सुबह जब लखनऊ में होते हैं तो अपनी जो टीम 11 है उसके साथ लगातार कोरोना को लेकर बैठक करते हैं। उसके बाद में जैसे ही कोरोना का प्रकोप थोड़ा थोड़ा अब पूरे देश भर के अंदर अलग अलग जगहों में उन्होंने बाहर निकलना शुरू किया है, क्योंकि कल की बात करें तो बरेली गए और कोरोना जो
पूरी मीटिंग है, समीक्षा बैठक वहां की। आज नोएडा आए हैं कोरोना को लेकर लगातार, चाहे स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हो, जिला प्रशासन हो और लोकल जनप्रतिनिधि हो, उन सबको लेकर आज बैठक करेंगे। उसके बाद में फिर यहां से सहारनपुर जाएंगे, तो सहारनपुर में भी लगातार कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। तो मुख्यमंत्री अब लखनऊ से बाहर निकलकर भी लगातार खुद जाके स्थिति का मुआयना कर रहे हैं कि वास्तव में स्थिति क्या है, जिला प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा कितनी तैयारियां कोरोना को लेकर की गई हैं, उसका मौके पर जाके मुआयना करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अधिकारियों के द्वारा रिपोर्ट कुछ अलग होती है और वर्तमान में जो ग्राउंड सिचुएशन होती है वो अलग होती है। तो मुख्यमंत्री खुद जाकर स्थितियों को परखना ज्यादा बेहतर समझते हैं, इसीलिए लगातार अब उन्होंने लखनऊ से बाहर जाने का प्लान बनाया है। कल बरेली, आज सुबह नोएडा, अभी दोपहर के बाद में सहारनपुर जाएंगे। तो खुद कोरोना को लेकर लगातार स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं और इसी के चलते क्या और सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं टेस्टिंग को लेकर या इलाज को लेकर, उसको लेकर भी लगातार प्रयत्नशील है सरकार। और ये लगातार देखने को मिल रहा है क्योंकि जिस तरह से पूरा एक कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना के पूरी सुविधाओं को युक्त तैयार कर देना, ये अपने आप में एक बड़ा बिल्कुल पवन, अगर कोरोना की बात की जाए तो सरकार का एक लक्ष्य था और सरकार ने 1 लाख टेस्टिंग रोजाना करने की बात की थी और उस लक्ष्य को सरकार ने प्राप्त भी कर लिया है। अब ये कोविड अस्पताल जो बनाया गया है फुल्ली डेडिकेटेड है कोविड को लेकर। कहा यह जा रहा है कि जब ये अस्पताल शुरुआत इसकी हो जाएगी, उद्घाटन आज हो गया और जैसे ही इसका कामकाज शुरू होगा, सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्टिंग पर बहुत ज्यादा जोर होगा इस अस्पताल को लेकर। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार पूरे प्रदेश भर के अंदर टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी है। खुद जब दिल्ली में एंटीजन टेस्टिंग शुरू हुई, उसके तुरंत बाद नोएडा के अंदर भी एंटीजन टेस्टिंग शुरू कर दी और एक दिन के अंदर यहाँ भी तकरीबन 10,000 के आसपास टेस्टिंग प्रतिदिन की गई। तो उस टेस्टिंग को ये कोविड अस्पताल जो है और ज्यादा इसके अंदर ये सुविधा है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। हालांकि जो मामले हैं वो भी लगातार अब नोएडा के अंदर भी बढ़ने लगे हैं। अगर कल ही की बात करें तकरीबन 100 मामले सामने आए हैं, लेकिन जिस तरह से क्योंकि टेस्टिंग लगातार बढ़ती जा रही है उसके चलते मामले लगातार सामने भी आ रहे हैं। अगर मृत्यु दर की बात करें तो नोएडा के लिए बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि मृत्यु दर यहाँ बहुत कम है। सिर्फ अभी तक 43 लोगों की मृत्यु कोरोना के चलते हुई है, जबकि अब तक टोटल जो यहाँ एक्टिव जो मामले हैं वो तकरीबन 48,500 मामले अब तक यहाँ हो चुके हैं। तो 1% से भी कम मृत्यु दर अब तक यहाँ नोएडा के अंदर देखी गई है। तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत की बात है, आम लोगों के लिए भी बहुत राहत की बात है। सेक्टर 39 नोएडा में ये अस्पताल बनाया गया है, फुल्ली डेडिकेटेड ये कोविड के लिए है। इसमें टेस्टिंग की सुविधा भी अब बहुत दुरुस्त होगी क्योंकि लगातार इसमें टेस्टिंग की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए भी ये अस्पताल बेहद कारगर साबित होगा। पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नोएडा के सेक्टर 39 में कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया है और कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री अब कोविड अस्पताल का निरीक्षण भी कर रहे हैं। इस कोविड अस्पताल के बारे में हम आपको बता दें कि ये बेहद अहम अस्पताल कहा जा रहा है क्योंकि इसमें टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाएगी और जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में लगातार कोविड की संख्या में इजाफा हुआ है, इस लिहाज से ये कोविड अस्पताल बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। 400 बेड का ये अस्पताल है, लेकिन शुरुआती तौर पर 180 बेड के साथ इसकी शुरुआत की जाएगी और कहा जा रहा है कि फुल्ली डेडिकेटेड ये कोविड के लिए है। अब से सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में 4 ऐसे अस्पताल हैं जो फुल्ली डेडिकेटेड हैं कोविड को लेकर, जिसमें से एक नोएडा सेक्टर 39 का ये कोविड अस्पताल है जिसका मुख्यमंत्री ने आज उद्घाटन किया है। और इसके बाद एक समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं कोविड को लेकर और देखेंगे कि किस तरह से जिले में इस वक्त कोविड की स्थिति है अस्पताल के निरीक्षण के बाद, और ये बैठक अधिकारियों के साथ उनकी होनी है। लेकिन हम आपको बता दें कि आज जिस कोविड अस्पताल का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है, कोविड के मामले लगातार नोएडा में बढ़ रहे हैं और इसको लेकर ये काफी अहम ये अस्पताल हो जाता है। टेस्टिंग की संख्या यहां पर बढ़ाई जाएगी, यहां पर वेल इक्विप्ड ये कोविड अस्पताल होगा। सिर्फ नोएडा के लिए नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के लिए भी ये अस्पताल बेहद अहम माना जा रहा है। तो मुख्यमंत्री ने आज इसका उद्घाटन किया है और मुख्यमंत्री अब अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था कोविड को लेकर यहां पर की गई है। तमाम अधिकारी मौजूद हैं
नेता यहां पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री के साथ। और आज का ये दौरा मुख्यमंत्री खास तौर पे इसलिए कि कोविड पर चिंतन मनन होगा। इसके बाद सहारनपुर का भी दौरा है। जब नोएडा से निकलेंगे मुख्यमंत्री तो सहारनपुर जाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि नोएडा में सीएम योगी ने कोविड अस्पताल का उद्घाटन कर दिया है और एक तरह से ये नोएडा के लोगों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि अब तक जो भी अस्पताल थे नोएडा में वो फुल्ली कोविड डेडिकेटेड अस्पताल नहीं थे। पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, मुख्यमंत्री की जो समीक्षा बैठक आज होने वाली है वो भी काफी अहम मानी जा रही है। इसमें कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री की इस बैठक में? वहाँ पे रोकथाम कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाएगी। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने जो लोकार्पण कर दिया है अस्पताल का, वो मुआयना कर रहे हैं। मुआयने के बाद इसी अस्पताल के अंदर समीक्षा बैठक की जाएगी। समीक्षा कोरोना के लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि जिस तरह से चाहे पूरे देश की बात करें, आज ही पूरे देश भर के अंदर तकरीबन फिर से 62,000 मामले सामने आए हैं, और या प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी लगातार मामले अब बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको लेकर समीक्षा होना बहुत जरूरी है। किस तरह से क्या कारण है, किस तरह से संक्रमण का फैलाव बढ़ता जा रहा है, उसी के चलते मुख्यमंत्री ने फैसला लिया कि वो जगह जगह जाके खुद समीक्षा बैठक करेंगे। कल बरेली गए, आज उसी क्रम में नोएडा में समीक्षा बैठक है, उसके बाद में फिर सहारनपुर में। तो यहाँ जो समीक्षा बैठक है उसमें जो तमाम स्वास्थ्य विभाग के जो जिले के जो आला अधिकारी हैं, उसके साथ साथ जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य हैं अमित मोहन प्रकाश, वो भी यहाँ बैठक में शामिल होंगे। और जो लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तैयारियां कोरोना से निपटने के लिए की गई हैं या उसके और जो क्या की जाने वाली हैं, उसका जायजा खुद मुख्यमंत्री लेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री की खूबी है खुद जाके जमीन पर ग्राउंड रिपोर्ट परखते हैं। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि अधिकारी बहुत सारी चीजें बता देते हैं, वो असल में जमीन पर मौजूद नहीं होती। लेकिन मुख्यमंत्री इस बात में विश्वास नहीं रखते हैं, वो खुद जाके जमीन पर स्थिति को परखते हैं, उसका जायजा लेते हैं। उसके बाद में अगर कहीं कमी दिखाई देती है तो उस पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाती है। अगर आपको मुख्यमंत्री के पिछले नोएडा दौरे की अगर याद हो, तो जब मुख्यमंत्री पिछली बार नोएडा दौरे आए थे और कोरोना जब शुरू हुआ था, तो लगातार नोएडा की स्थिति खराब हो रही थी, नोएडा में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। उसको लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जो यहाँ के जो जिलाधिकारी थे उनको वो डांटते हुए नजर भी आए थे। उसके बाद जिलाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए उनको यहाँ से स्थानांतरित भी किया गया था। तो मुख्यमंत्री खुद जमीन पर जाके स्थिति को परखते हैं, उसी के चलते यहाँ पहुंचे हैं। और ये कोरोना की समीक्षा बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नोएडा दिल्ली से सटा हुआ है, एनसीआर का इलाका है, यहाँ लगातार लोग आदान प्रदान होता है। तो उसके चलते लगातार संक्रमण का जो फैलाव का खतरा है वो भी बढ़ जाता है। इसके चलते यहाँ समीक्षा बैठक की जा रही है, किस तरह से जो संक्रमण का फैलाव है उसको रोका जाए और जो कोरोना पे लगातार लगाम लगाई जाए। हालांकि एंटीजन टेस्टिंग लगातार बढ़ा दी गई है। नोएडा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जगह जगह जाके कैंप लगाए जा रहे हैं, एंटीजन टेस्टिंग लोगों की जा रही है, जिसके चलते लगातार थोड़े से केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि यहाँ मृत्यु दर बहुत कम है और ज्यादातर जो केस जो सामने आ भी रहे हैं, बिल्कुल, और सरकार की कोशिश भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग होगी तो फिर ज्यादा से ज्यादा मरीज सामने आएंगे और फिर उनका इलाज भी समय पर होगा। पवन, एक सवाल और, कितनी देर और यहां पर रुकने वाले हैं मुख्यमंत्री? देखिए, अभी यहाँ अस्पताल की तैयारियों का मुआयना कर रहे हैं। मुआयना करने के बाद यहीं पर तकरीबन 1 घंटे की बैठक अधिकारियों के साथ ली जाएगी। उस बैठक में समीक्षा की जाएगी। उसके बाद में तकरीबन 11:30 बजे यहाँ से मुख्यमंत्री का जाने का कार्यक्रम है। यहाँ से हेलीपैड जाएंगे और हेलीपैड से वो सीधे सहारनपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए पवन, आप हमारे साथ बने रहिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री ने नोएडा के सेक्टर 39 में कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया है। आप मुख्यमंत्री अस्पताल का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से अस्पताल को बनाया गया है, किस तरह से मरीजों को इसमें सुविधा मिल सकेगी। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।